मन के सवाल में आज सभी डरे हुए मनों का स्वागत है। डरा हुआ मन जानते हैं कैसा होता है कि यदि वह सही मार्ग पर जा रहा हो और कोई उसे डरा दे, कह दे कि तू जिस मार्ग पर जा रहा है यह पुण्य का मार्ग नहीं है, यह तो पाप का मार्ग है, तो मन डर जाता है। यह जानते हुए भी डर जाता है कि वह जिस मार्ग पर चल रहा है वह मार्ग पुण्य का है, परोपकार का है, परमार्थ का है, कल्याण का है, मंगल का है। इन सभी बातों को जानते हुए भी वह डर जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि उसे डरा कौन रहा है? तो उसे डरा रहा है ये धार्मिक समाज, अर्थात इस धार्मिक समाज के ठेकेदार ये पंडित पुजारी। अनेक पंडित पुजारी ऐसे हैं जिनका काम ही यही है कि भक्तों को डराना, और ये बहुत बड़ी संख्या में है। कुछ ही पंडित पुजारी ऐसे हैं जो वास्तव में धर्म का मर्म जानते हैं, अन्यथा बाकी सभी ने तो एक ही रीति अपना रखी है कि भक्तों को डराओ और डराकर फिर आगे आप समझ ही सकते हैं। तो आज का प्रश्न ऐसे ही एक डरे हुए भक्त का है जो कर तो बहुत पुण्य का काम रहा है, प्रेम का काम कर रहा है, करुणा का काम कर रहा है, कर्तव्य पालन का काम कर रहा है, लेकिन पंडितों ने उसे इतना डरा दिया कि डर के मारे अब उसकी चेतना कांपने लगी है। आइए सबसे पहले आप उस डरे हुए मन का ये सवाल सुनिए, आपको सारी राम कहानी समझ में आ जाएगी। प्रणाम गुरुजी, मैं संगीता बोल रही हूँ मुंबई से। मेरे 2 प्रश्न हैं गुरुजी। मेरे माँ बाप की तबीयत ठीक नहीं रहती गुरुजी, तो उनकी सेवा मैं ही करती हूँ। मेरे भाई लोग भी हैं, लेकिन वो इतने सक्षम नहीं है गुरुजी कि वो सेवा कर सकें। लेकिन साथ में एक डर लगा रहता है गुरुजी। पंडित जी ने कहा है कि लड़की के घर का खाना पानी नहीं खाना चाहिए, उससे पाप मिलते हैं, हमें बहुत कर्म भोगने पड़ते हैं, दुख मिलता है गुरुजी। मुझे डर भी लगा रहता है गुरुजी। मैं सेवा कर रही हूँ, साथ में डर भी रही हूँ कि मेरी वजह से कहीं मेरे माँ बाप को और तकलीफ ना हो गुरुजी। मुझे बहुत डर लगता है गुरुजी। मैं सोचती हूँ कि मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, मुझे सेवा करनी चाहिए, लेकिन साथ में डर भी रही हूँ। प्लीज़ गुरुजी मेरे सवालों के जवाब दीजिए गुरुजी। प्लीज़ कृपया करके मुझे बताइए गुरुजी। राम राम गुरुजी। एक व्यक्ति यदि कचरा साफ करने वाला हो और 1000 कचरा फेंकने वाले लोग हों, तो बताइए सफाई कैसे होगी? मैं एक अकेला कैसे इन भयों के, डरों के, संदेहों के कचरों को कैसे साफ करूं? जबकि इस प्रकार के पंडित पुजारी भयों का कचरा, डरों का कचरा, संदेहों का कचरा भक्तों के मन में फेंके जा रहे हैं। अभी आपने सुन ही लिया कि यह स्त्री गई पंडित जी के पास कि पंडित जी मैं अपने माता पिता की सेवा कर रही हूँ, और पंडित जी ने क्या कहा कि इससे तो उनको पाप लगेगा कि वो बेटी से सेवा करवा रहे हैं। अब यदि कोई धर्म का मर्मज्ञ पंडित होता तो वह क्या कहता? वह कहता नहीं पुत्री, तुम उनकी संतान हो और संतान होने के कारण उनकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम स्त्री हो, कि तुम उनकी बेटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो बातें फैलाई समाज में कि बेटी के घर का नहीं खाना चाहिए, पहले तो इसका मूल समझेंगे हम, इसका स्रोत यानी इसका सोर्स क्या है, कहाँ से ये बात उठी। प्राचीन काल के अंदर
ऐसा था कि लड़की को कुछ दिया तो जाता नहीं था घर की संपत्ति में से, जैसा कि आजकल है कानूनन हक है लड़की का कि वो बाप की मिल्कियत में से हिस्सा लेगी। पहले ऐसा नहीं था। पहले लड़की को एक बार विदा कर दिया तो कर दिया, फिर उसको पिता के घर से कुछ नहीं मिलता था। तो जब मिलता नहीं था तो यह था कि अब जितना अधिक से अधिक हो हमें लड़की को देना है और लड़की से एक पैसा भी ना लें। इसके लिए ये एक संकल्प रखा गया कि भाई लड़की के घर का हमें कुछ भी, पानी तक नहीं पीना है, पानी भी नहीं पीना है। तो अगर कोई लड़की के घर का पानी भी नहीं पिएगा तो लड़की के घर की तरफ की धन संपत्ति इत्यादि पर तो दृष्टि रखना बहुत दूर की बात है। और इस परंपरा का निर्वाह बहुत सुंदर ढंग से हुआ भी। पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग जाते थे, उस गांव का भी पानी नहीं पीते थे जहां लड़की ब्याही गई है, घर का तो छोड़िए। फिर धीरे धीरे कुछ नरमी आई तो ये हुआ कि लड़की के घर मिलने गए तो लड़की के पड़ोस के यहाँ से किसी के यहाँ से खाने पीने का आ गया, लेकिन लड़की के यहाँ से नहीं। फिर थोड़ा और नरमी आई तो ये हुआ कि भाई लड़की के घर खा लो पी लो, उसको पैसे दे आओ। अब अच्छा थोड़ी ना लगता है तुम पड़ोस के घर से मंगवाओ, बाहर ढाबे में खाओ, बेटी के घर आए हो, पैसे दे दो उसको। यहाँ तक भी खुली छूट मिलती गई। लेकिन पंडित पुजारियों का ये कहना कि पाप लगेगा। अब देखिए ये अपने माता पिता की सेवा कर रही है और कितना सुंदर काम कर रही थी। उसको प्रोत्साहन देने के स्थान पर पंडित जी ने इसे डरा दिया। तो सबसे पहले तो आप सभी भक्तगण इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी पंडित पुजारी आपको किन्हीं बातों के लिए डराएं तो सबसे पहले उस बात को मानवता की कसौटी पर कस लीजिएगा कि जो आप काम करने जा रहे हैं कि वो इंसानियत का है या नहीं है। अगर इंसानियत का है, मानवता का है, फिर पंडित पुजारी कुछ भी दलीलें दे, सब दलीलें बेकार। अभी मेरी फ़ोन पर बात हो रही थी पूज्य स्वामी राम मिलन जी से, वेदाचार्य जी, इसी विषय पर बात चल रही थी। तो उन्होंने बताया कि बरसों पहले की बात है, इसी परंपरा के अंतर्गत कि उनके एक मित्र जो कहते थे बेटी के घर का नहीं खाना, कुछ कहानी ऐसी बनी कि उनका बेटा उनको वृद्धाश्रम में छोड़ गया। अब वे वहाँ से अपनी बेटी को पत्र लिखवाते थे कि मैं सब ठीक ठाक हूँ, कुशल मंगल है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। उस समय टेलीफोन इतने हुआ ही नहीं करते थे, सिर्फ पत्र जाते थे और कुछ होता ही नहीं था। बेटी उनके दूसरे शहर में थी। तो बता रहे हैं स्वामी जी कि फिर बीमार पड़ गए, दुर्दशा उनकी होने लगी। तो हमने कहा भाई तुम अपनी बेटी को अपनी खबर पहुंचा दो। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बेटी से सेवा करवाऊंगा क्या, मुझे पाप लगेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो वृद्धाश्रम में दुर्दशा का शिकार होते रहे। तो स्वामी जी कहते हैं मैंने उनकी बेटी को पत्र लिख दिया कि इस तरह से तुम्हारा भाई उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ गया है, वो यहाँ रह रहे हैं कब से। तो वे बताते हैं कि जब भी उनकी बेटी को पत्र मिला होगा, पत्र मिलते ही वो तीर की तरह अपने पति के साथ आई, तीर के साथ, और ज़बरदस्ती अपने पिता को लेकर चली गई। वे जाने को तैयार नहीं थे, पर स्वामी राम मिलन जी ने उनको समझाया कि देखो आपद धर्म में सब स्वीकृत है कि यदि आप समर्थ हैं तो आपको लगता है लड़की के घर का नहीं खाना, मत खाइए, कोई बात नहीं। समर्थ है उसके घर का खा लिया, पैसे दे दीजिए। लेकिन अगर समर्थ नहीं है तो उस समय वो ना लड़की है ना लड़का है, वह सिर्फ आपकी संतान है। तो इसे हमारी भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में आपद धर्म कहते हैं। आपद धर्म वह होता है जब कोई नियम काम नहीं करता। आप किसी भी शास्त्र को मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे वह बात परमात्मा ने ही क्यों ना कही हो, आप उस बात को भी मोड़ सकते हैं आपद धर्म के अंदर, यानी इमरजेंसी। आपद धर्म कहते हैं इमरजेंसी को। तो इमरजेंसी में सारे नियम समाप्त, कोई नियम नहीं। तो स्वामी जी ने अपने मित्र को समझाया भाई ये आपद धर्म है, इमरजेंसी, और इसमें कोई पाप नहीं लगेगा कि तुम बेटी के घर जाकर उससे सेवा करवा लेते हो। तो समझा बुझाकर उनकी बेटी उनको ले गई। और तो यहाँ देख लीजिए
कि बेटियां अपने माता पिता से कितना प्रेम करती हैं। और ये पंडित पुजारी, ये बजाय कि उन बेटियों का माथा गर्व से ऊपर करें, उनको शाबाशी दें, प्रोत्साहन दें, उनका मनोबल गिरा रहे हैं, उन्हें हतोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें भयभीत कर रहे हैं। और इसी कारण से हमारे हिंदू समाज के अंदर ज़रा ज़रा सी बातों को लेकर भय की इतनी लहर दौड़ जाती है कि हमने कहीं ऐसे का ऐसा कर दिया तो पाप ना हो जाए, और बात बात में पंडित जी से पूछने जाना। अब पंडित जी हैं, कोई जैन मुनि तो है नहीं, क्योंकि जैन मुनि का स्वाध्याय इतना होता है, ज्ञान के इतने भंडार होते हैं। मैं उनसे मिला हूँ, कोई भी साधारण कोटि का मुझे नहीं दिखाई दिया। कोई भी जैन मुनि उच्च कोटि के विद्वान और निरंतर स्वाध्याय करने वाले, निरंतर। और मैंने पंडित पुजारियों को देखा है, इस तरह के पंडित पुजारियों को जो दिन भर गपशप मार रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उनको स्वाध्याय से कोई अभिप्राय नहीं, कोई अभिप्राय नहीं, धर्म का मर्म समझने से कोई अभिप्राय नहीं। लेकिन इससे अलग भी हैं अनेक पंडित पुजारी पुरोहित जो उच्च कोटि के विद्वान हैं, धर्म का मर्म समझते हैं, जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं गहराई से। लेकिन ऐसे तो सर्वत्र नहीं मिलते ना। ऐसे पंडित पुजारी पुरोहित तो विरले हैं जो धर्म के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता, मानवता के ज्ञाता हों। तो सभी स्त्रियां ये जान लें और उनके माता पिता ये जान लें कि लड़की के घर का खाने में कोई दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं, क्योंकि वह लड़की नहीं, आपकी संतान है। बस न लड़के से कैलकुलेट कीजिए, न लड़के से। आकलन में लिंग भेद न लाएं, वे दोनों आपकी संतान हैं। और आजकल लड़कियां ही सबसे ज़्यादा माता पिता की सेवा करती हैं, सबसे ज़्यादा। मैं निर्भय होने की बात करता हूँ। धर्म डराता नहीं है, धर्म अभय देता है, भय से मुक्ति देता है। तो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो डरिए मत। परमात्मा आपकी इन बातों से रुष्ट नहीं होता, ये रुष्ट होने वाली बात ही नहीं है। ये तो पंडित पुजारी आपको बरगला देते हैं। ऐसी सभी मातृशक्ति को हार्दिक प्रणाम है जो अपने माता पिता की सेवा करती हैं और अपने सास ससुर को भी अपने माता पिता के समान ही समझती हैं, दोनों की ही सेवा करती हैं, बिना ये भेद किए कि मैं सास ससुर और माता पिता, ये भेद दृष्टि नहीं रखनी है। सास ससुर का भी वैसे ही ध्यान रखना है जैसे कोई स्त्री अपने माता पिता का ध्यान रखती है, समान रूप से। तो तभी क्या होगा, तभी प्रेम के, करुणा के, मानवता के ये सुंदर फूल खिलेंगे, तभी परिवार में सौहार्द आएगा, सेवा भावना आएगी।